Welcome, students, to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, let's understand what question number 10 has in store for us. Mark this sum also as important, बच्चों. ये भी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हम आज सीखने वाले हैं. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है? Let's first understand the sum. Let f x to y, यानी यहाँ पे डोमेन इज x, कोडोमेन इज y, be an invertible function. ये हमको बोल दिया गया है ऑलरेडी कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है. Show that f has a unique inverse. सबसे पहली बात, यूनिक का मतलब क्या होगा? Let's first write it also और सॉल्व भी करते रहते हैं बच्चों. यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक और एक ही ऐसा रहेगा. यहां पर हमको बोला गया है शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स, सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, ये हमको प्रूव करने बोला है. और हिंट भी हमको दे दिया गया है बच्चों. सपोज g1 एंड g2 आर टू इनवर्स ऑफ f, then for all y belonging to y, f of g1 for y will be equal to identity of y, which is also be equal to f of g2y. use oneness of f. ये हमको दे दिया गया है बच्चों. ओके, ये सब तामझाम क्या है? लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहली बात हमने समझी कि यहाँ पर हमको बोला गया था कि ये यूनिक फंक्शन है. यूनिक का मतलब क्या हो जाएगा? वन एंड ओनली वन. ये भी बोला गया है कि ये इन्वर्टेबल है. हम लोग ये भी लिखते हैं सिंस दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल. अब इन्वर्टिबल का मतलब हमको ऑलरेडी पता है बच्चों. दैट इज दिस फंक्शन इज वन एज वेल एज एन ऑनटू फंक्शन. ये दोनों होगा बच्चों. हमको ये क्लियरली मेंशन किया था कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है. इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या? ये वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ. अब यहां पर ना हमको एक नया मेथड का इस्तेमाल करना है जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. मतलब यहां पर हमको बोला गया है कि हमको प्रूव करना है कि ये एक यूनिक इनवर्स है. और हिंट में भी हमको दे दिया गया है कि दो इनवर्स है ऐसा सपोज करिए. g1 एंड g2 आर टू इनवर्स ऑफ f. यानी एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमको ये प्रूव करना है कि एक ही इनवर्स है, और इसका मेथड क्या होने वाला है? सपोज g1 एंड g2 आर टू इनवर्स ऑफ x. नाउ तो हमको करना क्या होगा? हमको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इस्तेमाल करना होगा. हम लोग g1 और g2 कंसिडर करेंगे कि ये दो इनवर्स है ऑफ f, एंड हम लोग ये प्रूव करेंगे कि g1 एंड g2 दोनों सेम ही है, एक ही है. तो जो हमने सपोज किया था कि ये दो अलग अलग इनवर्स होने वाले हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही रहेंगे. हेंस इट इज अ यूनिक इनवर्स. ओके, लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड दिस. इसको हम लिखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करने वाले हैं? सपोज इसे हमको दे दिया गया था f हैज टू इनवर्स, दैट इज g1 एंड g2. ये हमने क्या किया? हमने दो इनवर्स है ऐसा मान लिया, विच इज g1 एंड g2. अब यहां पे क्या होने वाला है? f मैपिंग कैसी हुई थी? x टू y. Therefore g1 की मैपिंग कैसी होने वाली है? अब g1 इनवर्स है बच्चों, तो ये बन जाएगा y टू x. g2 भी इनवर्स है, तो y टू x मैपिंग होने वाली है हमारे पास में, बिकॉज यहां पर मेरे पास में x टू y था f, g1 और g2 इनवर्स है. यहां पे लिखा है क्लियरली, मैं दोबारा से लिख देता हूं. सिंस g1 एंड g2 आर इनवर्स ऑफ f, हेंस इनकी मैपिंग जो हो गई ये उल्टी हो गई. नाउ अब हमको एक और चीज पता है बच्चों, f इज इनवर्टिबल. ये हमको दे दिया गया था. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं? g ऑफ f विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ध्यान रहे, आइडेंटिटी
ऑफ ये जो टर्म होता है, जो मेरे पास में ओ के बाद वाला टर्म होता है, इसका वो डोमेन होता है। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, ये बन जाएगा आइडेंटिटी ऑफ इट्स डोमेन। और ये इट्स कौन है, यहां पर ये एफ वाला डोमेन बनने वाला। एफ का डोमेन क्या है, एक्स है। एंड एफ ऑफ जी ये क्या बन जाएगा, अगेन यहां पर आइडेंटिटी और ये इसका डोमेन बन जाएगा। ये इसका हम डोमेन कंसिडर करने वाले हैं बच्चों। अब यहां पे G1 बोल लो, G2 बोल लो, डोमेन क्या है, डोमेन विल बी Y। ओके, तो अब यहां पे क्या करेंगे, f ऑफ G1 हम कंसिडर करेंगे। f ऑफ G1 जो बना हमारे लिए I Y, यानी मेरे पास में क्या, यहां पर ये बन जाएगा सारे के सारे वैल्यूज ऑफ y। जैसे अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाने की कोशिश करूं कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में यहां पर एक y है, यहां पर एक x है, यहां पर y रखा है, यहां पर x टर्म्स रखे हुए हैं और इनके बीच में मैपिंग हो रही है। तो यहां पर हमारे पास में क्या होने वाला, सारे के सारे आइडेंटिटी विच बिलोंग्स टू दिस सेट विच इज स्मॉल y। हम लोग एक और चीज लिख देंगे, for all small y belonging to capital Y। तो यहां पर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे बच्चों। f ऑफ G1 जो हमारे पास में आया था आइडेंटिटी ऑफ y, इसमें सारे के सारे टर्म्स आ गए। सिमिलरली f ऑफ G2 will also be IY। अगर मेरे पास में G1 है, G2 है, यहां पर डोमेन G का कंसिडर होने वाला है विच वॉज Y अगेन, तो IY बन गया। और IY के अंदर क्या है, सारे के सारे Y वाले एलिमेंट्स ही हैं। इसको इक्वेशन 2 बना देंगे बच्चों। अगर मैं चेक करूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, मेरा राइट हैंड साइड सेम हो गया है। अगर राइट हैंड साइड सेम हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। सिंस बाय 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, f ऑफ G1 विल बी इक्वल टू f ऑफ G2। अगर f ऑफ G1 इज इक्वल टू f ऑफ G2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये f ऑफ G1 और यहां पे टर्म्स कौन से थे, y वाले टर्म्स थे, विल बी इक्वल टू f ऑफ G2 y वाले टर्म्स थे यहां पर। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब जब मेरे पास में दोनों फंक्शन सेम हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore G1y will be equal to G2y। G1y will be equal to G2y since the function is 1 1। अगर ये 1 1 फंक्शन है तो हमारे पास में G1y will be equal to G2y। यही चीज हमको प्रूव करनी थी बच्चों कि यहां पर किसी भी तरीके से मैं G1 इज इक्वल टू G2 प्रूव कर दूं। जैसे ये प्रूफ हो जाएगा तो जो हमने सपोज किया था कि बाबा ये दो अलग अलग हैं, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि ये दो अलग अलग हैं, यहाँ पर हमको मिल गया कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये तो सेम ही है। हेंस इट हैज अ यूनिक इनवर्स। इसको सिर्फ लिख लेते हैं बच्चों। तो हमको मिला क्या, हमको मिल गया G1y which is equal to G2y, which shows G1 and G2 are not two different inverse functions. Therefore, f of x y has a unique inverse and our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया था वो गलत था। एक्स वाई विल हैव अ यूनिक इनवर्स। हमने सिर्फ क्या किया, हमने एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया बच्चों जो नया वाला था। g ऑफ f इज आइडेंटिटी ऑफ, ये वाला जो रहता o के जो बाजू वाला टर्म होता है उसका डोमेन कंसीडर करेंगे हम लोग, दैट इज i x।
यहाँ पर f का डोमेन x था, यहाँ पे g का डोमेन दोनों के लिए y था। तो f ऑफ g1 यहाँ पर i y बन जाएगा और यहाँ पर भी i y ही बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सारे y टर्म्स आते हैं। मेरा राइट हैंड साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई भी किया तो g1y विल बी इक्वल टू g2y। तो हमने g1y इज इक्वल टू g2y ये सेम है ये प्रूफ कर दिया, विच शोज यहाँ पे ये दो इनवर्स अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, हेंस इट हैज अ यूनिक इनवर्स। जो हमने सोचा था, जो हमने सपोज किया था, वो गलत था, हेंस इट हैज अ यूनिक इनवर्स। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। अब हमको यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया गया है 1 2 3, the elements is defined 2 a b c, ये भी दे दिया गया है और यहाँ पर मैपिंग भी बोल दी गई है, f of 1 is a, f of 2 is b and f of 3 is c. We've got to find out its inverse and show that inverse का भी inverse वो function हो जाएगा। Let's understand this sum. It's a very easy sum. इसको अभी solve कर देते हैं। Okay, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? Let's first draw this. 1 2 3 है हमारे पास में और यहाँ पर हमारे पास में a b c है और हमको फंक्शन क्या दिया है 1 2 3 to a b c. Mapping is also been done 1 to a, 2 to b, 3 to c. तो हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शन क्या होने वाला है। फंक्शन इज गोइंग टू बिकम 1a 2b एंड 3c। हमको ये भी बोला गया है इसका इनवर्स फाइंड करना है, बड़ा आसान हो जाएगा। देयरफॉर f इनवर्स विल बी, अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, a1 b2 एंड c3। बस हो गया हमारा काम, यानी f इनवर्स हमने निकाल लिया। अब आगे ये भी बोला है f इनवर्स का भी इनवर्स निकाल लीजिए। Therefore f इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा। नाउ अगेन, अभी इसी चीज का इनवर्स अगर मुझे निकालना हो तो फिर से मैं इसको उल्टे कर दूंगा, यानी यहाँ पर a1 था, यहाँ पर 1a बन जाएगा, b2 तो ये 2b बन जाएगा एंड c3 तो ये 3c बन जाएगा, विच इज नथिंग बट f। अगर मैं ये चेक करूं, अगर मैं यहाँ पर ये बताऊं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, ये बन जाएगा हमारे लिए f। Therefore I can write f इनवर्स का भी इनवर्स इज इक्वल टू f। Okay students, let's go ahead, let's try and understand what question number 12 has in store for us। देखते हैं question number 12 क्या बोलता है। Let f x to y be an invertible function, show that the inverse of f inverse is f। यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, f इनवर्स का भी इनवर्स f होता है। यहाँ पर हमारे पास में कोई भी सेट नहीं दिया गया है बच्चों, x के कुछ वैल्यूज नहीं दिए हैं, y के कुछ वैल्यूज नहीं दिए गए हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू सॉल्व दिस मैथमेटिकली बाय सिंबल्स। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है बच्चों, थोड़ा ध्यान भी देते हैं अच्छे से इसके ऊपर, कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं इसको। ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर क्लियरली बोला गया इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। लिख लेते हैं पहले तो ये, लेट f x to y be an invertible function। ये हमको दे दिया गया था, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अगर मैंने g को समझा, g को मैंने उल्टा कर दिया, y to x कर दिया, be its inverse। तो इनवर्स क्या हो गया इसका, इसका इनवर्स हमने बनाया एज g। तो g है क्या, g एक्चुअली f इनवर्स है। इसको पहला इक्वेशन बना के रखते हैं, शायद आगे काम आएगा। ओके, जब भी हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास में f ऑफ g, g ऑफ f के कुछ फॉर्मूलाज हमने लास्ट टाइम भी समझे थे। देयरफॉर f ऑफ g क्या बन जाएगा, इट विल बी आइडेंटिटी ऑफ डोमेन ऑफ g। ये डोमेन जो रहेगा, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g क्या है यहाँ पर y, एंड g ऑफ f क्या बन जाएगा, अगेन आइडेंटिटी ऑफ f, f क्या है यहाँ पर x बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये भी मेंशन कर देंगे
y belonging to capital Y, for every small y belonging to capital Y, for every small x belonging to capital X. तो हमारे पास में क्या मिला हमको यहां पर f of g, g of f. अब g क्या था? f इनवर्स था. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Therefore f of f inverse will be equal to iy and g की जगह पर f इनवर्स आ जाएगा. f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू ix सिंस बाय इक्वेशन 1. अब देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, यहां पर मेरे पास f ऑफ f इनवर्स iy आ गया, f इनवर्स ऑफ f आ गया एज ix. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझ जाते हैं. अब यहां पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि अगर इन्वर्टिबल है, जैसे अगर मैं लिख देता हूं यहां पर since f x to y is invertible, then हमको ये पता था g इसको उल्टा कर देंगे, y to x is its inverse. तो अगर मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने माना कि ये एक कॉज है और इस कॉज का इफेक्ट क्या होगा, Therefore हमारे पास में f ऑफ g बन जाता है i, और g का क्या था डोमेन, iy, एंड g ऑफ f आइडेंटिटी f का डोमेन क्या है, ix बन जाता है. तो ये हो जाएगा इसका मान लो एज एन इफेक्ट. तो अगर ये हुआ है तो ये होगा ही होगा. अगर इन्वर्टिबल फंक्शंस है तो f ऑफ g विल बी इक्वल टू iy, g ऑफ f विल बी इक्वल टू ix. इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, द कॉज इज लीडिंग टू एन इफेक्ट, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ये इफेक्ट हुआ तो इसका ये कॉज रहेगा ही रहेगा. इट इज जस्ट लाइक एक थ्योरम है एंड उसका कॉन्वर्स है. तो एक थ्योरम है तो उसका कॉन्वर्स भी होता है, अगर एक कॉन्वर्स है तो उसका थ्योरम भी रहेगा. दो स्टेटमेंट्स के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरह भी हम इसको समझ सकते हैं. तो यहां पर ये कॉज हुआ, ये इसका इफेक्ट हुआ, ये इफेक्ट है तो ये इसका कॉज रहेगा. यहां पर द फंक्शन बिकम्स इन्वर्टिबल. अब मैं इसी के नीचे लिख दूंगा बच्चों, हमको क्या मिला था, हमको iy यानी क्या मिल गया था, f ऑफ f इनवर्स हमको मिल गया था एज iy, एंड f इनवर्स ऑफ f हमको मिल गया था एज ix. ये हम लोग ने एक ऐसा थ्योरी के हिसाब से हमने लिखा था बच्चों. तो ये हो गया, ये जैसे ही हो गया, therefore we can say f inverse is इनवर्टिबल. समझेंगे बच्चों, यहां पर मेरे पास में ये इनवर्स था, ये फंक्शन बन गया था, ये मेरे पास में इनवर्स था, ये फंक्शन बन गया था. अब अगर ये फंक्शन है, इसका इनवर्स ये बना, अगर ये इनवर्स है, अगर ये मेरे पास में इनवर्स है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे पास में फंक्शन बनेगा तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा. अगर ये मेरा फंक्शन बन जाएगा तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा, बिकॉज हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं अभी. f इनवर्स का इनवर्स विल बी f. Therefore f is the inverse of f dash. Therefore f inverse of inverse is f. ये हमको प्रूफ मिल गया कि बाबा हमने सिंबॉलिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की कि f इनवर्स का इनवर्स इज f. लेट्स गो थ्रू दिस वंस अगेन, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये. यहां पर हमको क्या बोला गया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, g इज इक्वल टू f इनवर्स, ये हमने लिखा था, इसको उल्टा कर दिया था. जैसे ही इसको उल्टा किया हमारे पास में क्या मिल गया, f ऑफ g विल बी iy. यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ g होता है विच इज इट्स डोमेन. डोमेन में यहाँ पर सारे y एलिमेंट्स है, एंड यहाँ पर g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ द डोमेन ऑफ f, यहाँ पर सारे x के एलिमेंट्स हैं. एंड देन g की जगह पे हमने यहाँ पर f इनवर्स डाल दिया, g की जगह पर f इनवर्स डाल दिया. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर मेरे पास में इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f ऑफ g विल बी iy, g ऑफ f विल बी ix. अगर ये कॉज है तो इफेक्ट है, इफेक्ट है तो कॉज है. तो इसका मतलब क्या, अगर f ऑफ g इज iy, अगर कोई भी चीज iy पे आती है, अगर
g ऑफ f इज इक्वल टू आई एक्स, तो वो फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। यानी मेरे पास में अब यहां पर हमको एक्चुअली प्रूफ क्या हुआ, यहां पर f ऑफ f इनवर्स इज आई वाई एंड f इनवर्स ऑफ f इज आई एक्स। यहां पर अगर मैं ये स्टेटमेंट्स को कंपेयर करूंगा, अगर ये प्रूफ हो गया है, इसका मतलब क्या है कि f इनवर्स भी इन्वर्टिबल है। अगर मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, अगर इसका इन्वर्स ले लिया, यानी इसका इन्वर्स अगर मुझे ढूंढना है तो उसका इन्वर्स यहीं पर मौजूद है विच इज f। अगर इसका इन्वर्स मुझे ढूंढना है, यहां पर ही इसका इन्वर्स मौजूद है विच इज f। तो द f इनवर्स इज इन्वर्टिबल और उसका इन्वर्स क्या मिलेगा हमको, f मिलेगा। I am hoping students you are understanding my style of teaching. For any doubts, for any of your views, if you all want me to improve more, if you all want me to take up some more topics, please feel free to comment below. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ और भी इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे। ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, सिर्फ 2 सम्स बचे हैं एंड देन लास्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है हमारा, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। टिल देन, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.